अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जो 12 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन टेंसेज में सिमिलरिटीज़ क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है, और इसके साथ हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब क्या है, वो फार्मूला क्या है जिसके जरिए इन सेंटेंसेज को फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देयर आर 3 टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स, डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इन तमाम जो 4 काइंड्स हैं इनको हम अलग-अलग डिफाइन करेंगे, इनके आइडेंटिफिकेशन को भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम इनकी फॉर्मेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट टेंस, तो उसकी सबसे पहली जो काइंड है वो है इंडेफिनेट। अगर हम इंडेफिनेट की रिकग्निशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ती हैं वगैरह। ये इसकी क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम रिकग्निशन भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है जिसके जरिए हम इसके सेंटेंसेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं कि इसमें डू और डज को लगा देते हैं। देयर इज नो डू एंड डज इन सिंपल, और वी कैन से दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसमें एस और एस का मामला भी है, वो हम आगे जाके देखते हैं उसका क्या है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते होते हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद एस और एस का मामला भी है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि एस और एस का क्या चक्कर है। एस और एस का मामला बड़ा सादा है। एस और एस का मामला ये है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, मतलब क्या है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, तो हम एस और एस में से एक को ऐड करेंगे, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हम अगली वाली काइंड पे हैं वो है कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब हम कंटिन्यूस पे आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रिकग्निशन क्या है। इसकी रिकग्निशन की बात करें तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं या रही हैं वगैरह, रहा हूँ वगैरह भी आ जाता है। अब इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब। वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, एम एंड आर। अब देख लेते हैं कि कब इज आएगा, कब एम आएगा और कब आर आएगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा यानी डूअर ऑफ द एक्शन जब सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, इज आएगा, और आए जो हमारा प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है उसके साथ एम आएगा, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आर हम लगाएंगे। मतलब क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद हम इज, एम, आर में से एक लगाएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लेस्ड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आईएनजी भी लगाएंगे। जहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था सिमिलरिटीज क्या है, याद रखें, जब भी कंटिन्यूस वाली काइंड को हम देखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी को लाजमी लगाया जाएगा। मतलब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से एक लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, आखिर पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे एक सेंटेंस में अगर बोलूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, तो इस तरह हो जाएगा। अगले वाली काइंड पे हम आए, जो थर्ड वाली काइंड है वो क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट में अभी मैं बता रहा था सिमिलरिटीज क्या है, आप लोगों ने चीज़ों को लिंक करके याद करना। सिमिलरिटी की अगर हम बात करें, जब भी परफेक्ट वाली काइंड की बात होगी तो उसमें चुका और लिया की बात होगी। यानी जब भी कोई परफेक्ट की वाली काइंड होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो किसकी बात होगी, चुका या लिया की बात होगी। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, सॉरी इसकी रिकग्निशन क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या लिया की बात भी इसमें हो रही होती है। चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है या लिए हैं, ये इसमें आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसकी फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब, हैज़ एंड हैव। अब सवाल आता है कब हैज़ लगेगा या कब हैव लगेगा। बियर इन माइंड, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव आएगा, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है, जब आई आएगा तो आई बेशक सिंगुलर है, के साथ हैव ही आएगा, हैज़ कभी नहीं आता। अगली बात क्या है, इसकी फॉर्मेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव और हैज़, तो हैव में से एक लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लेस्ड, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर हमने इसका एक सेंटेंस करना हो, मैं सबक याद कर चुका हूं, तो फिर हम क्या कहेंगे, आई हैव लर्नड द लेसन। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो फोर्थ वाली काइंड है परफेक्ट कंटिन्यूस। याद रखें, परफेक्ट कंटिन्यूस वाली जितनी भी काइंड हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उनमें क्या होगा, रहा की बात भी होगी, और उसके साथ रहा के साथ हम क्या करेंगे, टाइम को भी देखेंगे, मतलब वहाँ पे टाइम भी आ रहा होगा। तो इसकी क्या है फॉर्मेशन, सॉरी रिकग्निशन क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूं, और उसके साथ क्या आएगा, टाइम भी आएगा। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स, हैज, हैव प्लस बीन भी हम ऐड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, साथ आईएनजी भी लगाया जाएगा,
और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सिंस और फॉर लगा के हम टाइम दे देंगे। अब मैं एक और आप लोगों को डिफरेंशिएट करके चीज़ देता हूँ कि जो परफेक्ट है और सॉरी जो कंटिन्यूस है और परफेक्ट कंटिन्यूस में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। जो सिर्फ कंटिन्यूस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म तो लगती है, उसमें टाइम नहीं होता। जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें रहा के साथ टाइम भी आ रहा होता है। ये आप लोगों ने याद रखा है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म के साथ टाइम भी आ रहा होता है। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे। इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इसमें अलिफ ये छोटी और ये बड़ी इसकी रिकग्निशन है या आइडेंटिफिकेशन है। और उसके बाद अगर ऐसे फॉर्मेशन की बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, बस वर में से एक लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल है कब लगाया जाएगा, वाज और कब वर लगाया जाएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज आएगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आगे जो परफेक्ट वाली काइंड है उसकी क्या रिकग्निशन है या आइडेंटिफिकेशन है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था या लिए थी वगैरह आता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, एक ही हमारे पास हेड और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक और मैं आपको सिमिलरिटी बता दूं कि जितनी भी परफेक्ट वाली काइंड्स होंगी उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर पे हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और इसमें क्या आता है, साथ टाइम भी आ रहा होता है। याद रखें परफेक्ट कंटिन्यूस जब भी आएगा रहा की बात भी होगी और उसके साथ टाइम भी आएगी। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेड मीन कर देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड किया जाएगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाने के बाद हम टाइम देंगे, वो सेंस ऑफ फॉर लगा के टाइम देंगे। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर डेफिनेट में इसकी जो निशानी है या जो इसकी रिकग्निशन है वो है गा, गी, गे हम लगाएंगे। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब, विल एंड शेल। याद रखें आई और बी के साथ चल आएगा, बाकी तमाम जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आखिर पे हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब कंटिन्यूस की बात करें जिसमें रहा की बात भी होगी, जैसे मैं बता चुका हूँ जब भी कंटिन्यूस वाली फॉर्म की बात होगी तो रहा की बात होगी। इसकी रिकग्निशन क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा। और उसके साथ अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएगा, उसके बाद विल शेल लगेगा, मतलब विल और शेल में से एक लगेगा, उसके साथ बी को लाजमी ऐड किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ क्या है, आईएनजी लगेगा और आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगा। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, ये इसकी रिकग्निशन है। और फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से विल हैव और शैल हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाया जाएगा, आखिर पे हम ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस वाली काइंड में रहा की बात भी होगी, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। उसके बाद अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, टू हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वो लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगा के सिंस और फॉर लगा के टाइम दे देंगे। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।